हम सीधे रुक करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका संबोधन इस वक्त हो रहा है दिल्ली के विज्ञान भवन में सिविल सर्विस डे पर संबोधित कर रहे हैं प्रधानमंत्री। जरा पीछे मुड़कर की और उस कदमों को, उस कार्यकाल को एक क्रिटिकल नजर से देखने का अवसर भी देते हैं और उसके साथ साथ ये अवसर ही होते हैं कि जो नए संकल्प के लिए कारण बनते हैं। और ये जीवन में हर किसी का अनुभव होता है, सिर्फ हम यहां बैठे हैं इसलिए ऐसा नहीं है। एक विद्यार्थी भी जब एग्जाम देकर के घर लौटता है, एक तरफ रिजल्ट का इंतजार करता है, साथ साथ ये भी सोचता है कि अगले साल तो प्रारंभ से ही पढ़ूंगा। निर्णय कर लेता है कि अगले साल एग्जाम के समय पढ़ना नहीं है, मैं बिल्कुल प्रारंभ से पढ़ूंगा, नियमित हो जाऊंगा। ये खुद ही कहता है, कोई किसी को कहना नहीं पड़ता, क्योंकि उस परीक्षा का माहौल ऐसा रहता है कि उसका मन करता है कि अगले साल के लिए कुछ बदलाव लाऊं अपने में। और जब स्कूल कॉलेज खुल जाती है तो याद तो आता है कि हाँ, फिर सोचता है ऐसा करें आज रात को पढ़ने के बजाय सुबह जल्दी उठ करके पढ़ेंगे। सुबह नींद आ जाती है, सोचता है कि शायद सुबह जल्दी उठ करके पढ़ना हमारे बस का रोग नहीं है, ऐसा करें रात को ही पढ़ेंगे। फिर कभी माँ को कहता है माँ जरा जल्दी उठा देना, कभी माँ को कहता रात को ज्यादा खाना मत खिलाओ, कुछ ऐसा खिलाओ ताकि मैं पढ़ पाऊं। तरह तरह की चीजें खोजता रहता है, लेकिन अनुभव आता है कि प्रयोग तो बहुत होते हैं, लेकिन वही हाल हो जाता है। फिर एग्जाम आ जाती है, फिर देर रात तक पढ़ता है, फिर नोट एक्सचेंज करता है, फिर सोचता है कल सुबह क्या होगा। ये जीवन का एक क्रम बन जाता है। क्या हम भी उसी रिचुअल से अपने आप को बांधना चाहते हैं? मैं समझता हूं कि फिर सिर्फ रुकावट आती है ऐसा नहीं है, थकावट भी आती है। और कभी कभी रुकावट जितना संकट पैदा नहीं करती है, उतनी थकावट पैदा करती है। और जिंदगी वो जी सकते हैं जो कभी थकावट महसूस नहीं करते हैं, रुकावट को एक अवसर समझते हैं, रुकावट को एक चुनौती समझते हैं, वो जिंदगी को कहीं और ले जा सकते हैं। लेकिन जिनके जीवन में एक बार थकावट ने प्रवेश कर दिया, वो किसी भी बीमारी से बड़ी भयंकर होती है, उससे कभी बाहर नहीं निकल सकता है। और थकावट कभी शरीर से नहीं होती है, थकावट मन की अवस्था होती है जो जीने की ताकत खो देती है, सपने भी देखने का सामर्थ्य छोड़ देती है, और तब जाकर के जीवन में कुछ भी न करना। और कभी व्यक्ति के जीवन में कुछ न होना उसके अपने तक सीमित नहीं रहता है, वो जितने बड़े पद पर बैठता है उतना ज्यादा प्रभाव पैदा करता है। कभी कभार बहुत ऊंचे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कुछ कर के जितना प्रभाव पैदा कर सकता है, उससे ज्यादा प्रभाव कुछ न कर के नकारात्मक पैदा कर देता है। में से हम एक 2000, 5000, 10,000, 15,000 लोग हैं जिनको ये सौभाग्य मिला है। हम जो कुछ भी हैं, कोई एक ऐसी व्यवस्था है जिसने मुझे इन 125 करोड़ के भाग्य को बदलने के लिए मौका दिया है। इतने बड़े जीवन के सौभाग्य के बाद अगर कुछ कर दिखाने का इरादा नहीं होगा तो यहां पहुंचने के बाद भी किस काम के हम? और इसलिए कभी ना कभी तो जीवन में मुझे बराबर याद है, मैं आज से 35-40 साल पहले, मैं तो राजनीति में बहुत देर से आया हूं, सामाजिक जीवन में मैंने अपने आप को खपाया हुआ था। तो मैं कभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से गप्पे गोष्ठी करने चला जाता था, मिलता था, उनसे बात करता था।
और एक बार मैंने उनको पूछा क्या सोचा आगे क्या करोगे, तो हर कोई बता रहा था पढ़ाई के बाद सोचेंगे, कुछ बता रहे थे कि नहीं ये पिताजी का व्यवसाय है वही करूंगा। एक बार मेरा अनुभव है, एक नौजवान हाथ ऊपर किया, उसने कहा था मैं आईएएस अफसर बनना चाहता हूं। मैंने कहा क्यों भाई तेरे मन में ऐसा कैसे विचार आ गया? इसलिए मैंने कहा वहां का जरा रुतबा होता है। बोले नहीं जी, मुझे लगता है कि मैं आईएएस अफसर बनूंगा तो मैं कईयों की जिंदगी में बदलाव ला सकता हूं, मैं कुछ अच्छा कर सकता हूं। तो मैंने कहा राजनीति में क्यों नहीं जाते हो, वहां से भी तुम कुछ कर सकते हो। नहीं बोले साहब तो टेम्परेरी होता है।